हेलो हाय, दिस इज अभिषेक युगल फ्रॉम बैकबोर्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नामकरण के नियम। नियम नंबर 1 में है, सबसे पहले कार्बन का लंबा या बड़ा श्रृंखला का चयन करते हैं। कहने का मतलब है कार्बन की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब हम लोग कार्बन की संख्या की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। यहां से यहां तक कार्बन की संख्या 6 है और यहां से यहां तक कार्बन की संख्या 4 है। तो हम लोग समझेंगे कार्बन की सबसे लंबा श्रृंखला 6 कार्बन का है, ना कि 4 कार्बन का है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला होता है इसे हम लोग इस प्रकार से घेर देंगे और ये वाला जो बचा हुआ इसे भी घेर देंगे। इसे बोलेंगे हम लोग शाखा बोलेंगे और इसे बोलेंगे पेरेंट चेन। पी से पेरेंट, सी से चैन। एग्जांपल नंबर सेकंड देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे हम लोग कार्बन की दो संख्या और ले लेते हैं। अब हम लोग गिनती करते हैं सबसे लंबा कार्बन का श्रृंखला कहां से कहां तक है। 1 2 3 4 5 6। यहां से यहां तक जो कार्बन की संख्या 6 है। अब हम लोग इधर गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। एक बार इधर से भी गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब तीनों तरफ से कार्बन की संख्या बराबर है। तो हम लोग कोई सा भी एक कार्बन का लंबा श्रृंखला ले सकते हैं। हम लोगों ने इसे ले लिया है कार्बन का लंबा श्रृंखला के रूप में। मतलब ये वाला पेरेंट चेन होगा और ये वाला शाखा होगा। एग्जांपल नंबर थर्ड लेंगे हम लोग CH3 CH2 CH3 और हम लोग एक नीचे की ओर लेते हैं CH2 CH3 लेंगे। अब देखेंगे कार्बन की सबसे लंबा श्रृंखला कहां से कहां तक है। यदि हम लोग गिनती यहां से प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। यहां से यहां तक कार्बन की संख्या 4 है, यहां से यहां तक कार्बन की संख्या 6 है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इधर से जब हमने गिनती किया यहाँ तक तो 6 आया और यहाँ से यहाँ तक भी 6 आता है। लेकिन जब हम लोग गिनती करते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक तो इसमें कार्बन की संख्या 7 आता है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से डब्बे में डाल देंगे। इसका नाम होगा पेरेंट चेन और जो बच जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाखा बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4, और यहां से यहां तक कार्बन की संख्या 5 है। तो कार्बन का सबसे जो लंबा श्रृंखला है देखेंगे, एक तो 3 वाला है और एक तो 5 वाला है। चाहे तो हम लोग 5 वाला यहां से यहां तक ले सकते हैं या फिर यहां से यहां तक ले सकते हैं। इसे भी हम लोग एक डब्बे में घेर देंगे और इसका नाम बोलेंगे हम लोग पेरेंट चेन और ये वाला जो होगा इसका नाम बोलेंगे हम लोग शाखा। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जांपल लेंगे हम लोग। पिछला क्लास में हमने आपको बताया था फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये शाखा की तरह व्यवहार करता, मतलब हम लोग एग्जांपल के रूप में इसे भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल लेंगे एक CH3 CH2 CH3 और हमने यहाँ पे F का मतलब फ्लोरीन के रूप में फ्लोरो है। तो हम लोग देखेंगे कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई भी कार्बन नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कार्बन की संख्या वो है 4 है और जो बच गया ये वाला शाखा बोलेंगे हम लोग इसे और ये वाला पेरेंट चेन है। नेक्स्ट नंबर हम लोग एग्जांपल लेंगे, देखते हैं CH3 CH2 CH, ये वाला Cl है, इसे हम लोग क्लोरो बोलेंगे। अब देखते हैं CH2 CH3। यदि मैं बोलूं ये वाला में कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन है, तो देखेंगे यहां से यहां तक ही केवल कार्बन है और ये वाला तो शाखा के रूप में होगा शाखा। और यहां से यहां तक जो कार्बन का सबसे लंबा चेन है 5 कार्बन का, तो ये कार्बन का सबसे लंबा चेन होगा जिसे हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियम नंबर 1 को समझ गए होंगे। अब हम लोग
नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 2 को हम लोग समझने के लिए वही सब एग्जाम्पल लिए हैं फिर से, जो एग्जाम्पल नियम नंबर 1 में था। अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 2 को। जिस ओर से शाखा नजदीक या प्रारंभ होता है, मतलब जिधर से नजदीक हो जाए या फिर शुरू हो जाता है, उसी ओर से हम लोग गिनती करते हैं। किस चीज का? कार्बन। कार्बन की संख्या का गिनती करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे 1 2 3। इस ओर से शाखा 3 पर है और इस ओर से देखेंगे 1 2 3 4। इस ओर से शाखा 4 नंबर पर आता है। तो हम लोग समझेंगे जिस ओर से शाखा नजदीक होता है, नजदीक का मतलब इधर से 3 है और इधर से 4 है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। और हम लोगों ने कार्बन की संख्या को गिनती किया है। यदि मैं उदाहरण संख्या 2 की बात करूं तो देखेंगे हम लोग 1 2 3 पर ये वाला शाखा लगा हुआ है और इस ओर से 1 2 3 4 पर शाखा लगा हुआ है, मतलब जिस ओर से शाखा नजदीक आता है। तो हम लोग देखेंगे इस ओर से 3 पे आता है और इस ओर से 4 पर आता है। तो हम लोग समझेंगे कि इस ओर से नजदीक शाखा है, इसीलिए गिनती हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। उदाहरण संख्या 3 लेते हैं। देखेंगे हम लोग 1 2 3 पर शाखा आता है और इस ओर से 1 2 3 4 5 पर शाखा आता है, मतलब जो शाखा है इस ओर से नजदीक है, अर्थात 3 के ऊपर में शाखा नजदीक है, ना कि 5 के ऊपर में शाखा नजदीक है। तो हम लोग गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल संख्या हम लोग 4 देखते हैं। 1 2 2 पर शाखा है इस ओर से और इस ओर से 1 2 3 4 पर शाखा। कहने का मतलब इस ओर से गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 6 में देखेंगे हम लोग 1 2 2 नंबर पर फ्लोरीन शाखा है, मतलब फ्लोरो के रूप में, और इस ओर से 1 2 3 3 पर शाखा है, मतलब इस ओर से नजदीक पड़ रहा है। तो हम लोग इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 6 में देखेंगे हम लोग 1 2 3 पर शाखा है, इधर से 1 2 3 पर शाखा है। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि शाखा दोनों तरफ से समान स्थान पे आता है तो हम लोग कार्बन की संख्या की गिनती दोनों ओर से कर सकते हैं। तो हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ कह रहा है प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब शुरू। यदि मैंने स्टार्टिंग में ही शाखा ले लिया है तो हम लोग उसका गिनती कैसे करेंगे? उदाहरण संख्या हम लोग 7 लेते हैं। देखेंगे CH3 CH2 CH2 और हमने यहाँ पे I का मतलब आइडो समझेंगे, आइडो लिया है। अब यदि मैं कार्बन की संख्या गिनती करूं तो आप ध्यान देंगे 1 2 3 कार्बन की संख्या यहाँ से यहाँ तक है, या फिर इधर से 1 2 3। लेकिन रूल क्या है कि प्रारंभ जिस ओर से होता उस ओर से गिनती करेगा। मतलब यहाँ पे तो कार्बन नहीं है I के पास, मतलब ये वाला एक शाखा के रूप में हम लोगों को मिलता है ये वाला आइडो। अब यहाँ से यहाँ तक ही गिनती कर सकते हैं, लेकिन जिस ओर से शाखा नजदीक रहता है या तो प्रारंभ होता है, इसमें शाखा प्रारंभ हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 और 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है। नियम नंबर 3 को समझेंगे। सबसे पहले शाखा का और अंत में कार्बन का सबसे लंबा या बड़ा श्रृंखला का नाम को लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले हम लोग शाखा का नामकरण करेंगे और अंत में जो बचेगा कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला उसका नाम लिख देंगे। उदाहरण संख्या 1 में CH3 शाखा है और इसका नाम हमने आपको पिछले क्लास में बताया था CH3, और एक बंधन खुला हुआ रहेगा तो इसका नाम होता है मिथाइल, METHYL मिथाइल। इसका मतलब ये वाला शाखा का नाम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिथाइल। सबसे पहले समझेंगे ये वाला शाखा कहाँ पे है, मतलब कितने नंबर कार्बन पे है। आप देखेंगे 1 2 3, मतलब ये कार्बन संख्या 3 पे है तो हम लोग को पहले ये 3 लिखना पड़ेगा और एक हाइफन। अब इसके बाद शाखा का नाम लिखते हैं। शाखा का नाम है मिथाइल
आप देखेंगे सबसे पहले शाखा नाम और अंत में कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला का नाम। यहाँ पर शाखा की संख्या 1 है तो हम लोगों ने केवल शाखा 1 लिखा है, और कार्बन की संख्या कितना है 6 है, तो 6 कार्बन का नाम हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, हेक्स होता है, HEX हेक्स होता है। और यदि दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में कहीं भी देखेंगे आप सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग ANEN, तो अब क्या बोलेंगे इसका नाम 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 2 में देखेंगे, ये वाला शाखा है और इसका हमने नाम आपको पिछले क्लास में बताया था CH3CH2, और एक बंधन जब खुला हुआ रहेगा तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग इथाइल। देखेंगे दो कार्बन का बोलेंगे इथ, और ये वाला जो बंधन खुला हुआ इसके लिए YLI, इसका नाम क्या होगा इथाइल। अब हम लोग को सबसे पहले शाखा का नाम लिखना, लेकिन कार्बन संख्या कितना पे है शाखा, कार्बन संख्या 3 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 3 हाइफन देके इसका नाम बोलेंगे इथाइल। अब क्या होगा 3 इथाइल। अब देखेंगे कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला 6 कार्बन का है, और 6 कार्बन का नाम हमने बोला था आपको हेक्स होता है, और दो कार्बन के बीच में सभी जगह एक एक बंधन है, मतलब समझेंगे ANEN। अब क्या इसका नाम होता है 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को देखेंगे, ये वाला शाखा इसका नाम अभी हमने बताया था मिथाइल होता है, ये वाला देखेंगे मिथाइल था ना, ये वाला मिथाइल होगा। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, लेकिन कहां पे शाखा, ये तीसरा नंबर कार्बन पे है, तो इसे लिखेंगे 3 मिथाइल, और अंत में कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला, कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला है 7 कार्बन का। 7 कार्बन को हमने क्या लिखा था HEPT हैप्ट लिखा था, और जब दो कार्बन कहीं पे भी देखेंगे दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा था तो हम लोग क्या दे रहे थे ANN। अब इसका नाम क्या होता है 3 मिथाइल हैप्टेन। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण संख्या हम लोग 4 की बात करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, ये सेकंड नंबर पे शाखा, यहां लिखेंगे हम लोग 2 मिथाइल। अब तो शाखा नहीं है, अब केवल कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला 5 कार्बन का, 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, और किसी भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे ANEN, इसका नाम क्या बनता है 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 में देखेंगे हम लोग 1 2 पर शाखा है, क्या है फ्लोरो, तो हम लोग लिखेंगे 2 फ्लोरो। अब तो शाखा नहीं है, अब कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला देखेंगे 4 कार्बन का, 4 कार्बन का नाम हमने क्या बोला था ब्यूट बोला था, और सभी कार्बन के बीच में एक एक बंधन है तो हम लोग क्या देंगे ANEN, तो क्या बोलेंगे 2 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल में चलते हैं, देखते हैं इसमें शाखा के रूप में क्लोरीन है, लेकिन कितने नंबर पे लिखेंगे 3 क्लोरो। अब देखेंगे कार्बन का सबसे लंबा चेन 5 कार्बन का, 5 कार्बन का नाम क्या हम जानते हैं पेंट होता है, सभी कार्बन के बीच में एक एक बंधन है तो हम लोग यहाँ पे ANEN का प्रयोग करेंगे, मतलब 3 क्लोरोपेंटेन। अब एक क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, ये वाला में भी गिनती हमने किधर से किया था, जिधर से शाखा नजदीक या तो प्रारंभ होता है, इधर से शाखा प्रारंभ हो रहा है 1 2 और 3। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम क्या था आइडो था, आई से आइडो हो रहा था, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग IODO आइडो। लेकिन देखेंगे कार्बन संख्या कितने पे है 1 के ऊपर में है, तो यहाँ लिखेंगे 1 आइडो। अब देखते हैं कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला कितने कार्बन का है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है प्रो, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में लिखेंगे ANEN। अब इसका नाम क्या होता है 1 आइडो प्रोपेन। अब हम लोग आगे नाम सीखने से पहले एक ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट को समझते हैं, देखेंगे हम लोग शाखा होगा इधर, और इस तरफ हम लोग इसका नाम लिखेंगे। यदि शाखा सेम टू सेम होगा तो उसके लिए क्या नाम होता है, एक शाखा रहेगा तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग मोनो, दो शाखा रहेगा एक जैसा तो नाम बोलेंगे डाई, 3 शाखा एक जैसा रहेगा तो इसका नाम बोलेंगे ट्राई, 4 शाखा एक ऐसा रहेगा तो इसका नाम बोलेंगे टेट्रा, 5 शाखा एक जैसा रहेगा तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग पेंटा।
4 को देखेंगे और 5 को देखेंगे, इसके नाम के लास्ट में ए लगा हुआ है और यहाँ भी ए लगा हुआ है। यदि हम लोग 6 का नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे लास्ट में हम लोग ए देंगे, मतलब 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा, 5 का बोलेंगे पेंटा। ठीक इसी प्रकार से 6 का बोलेंगे हेक्सा, 7 का हेप्टा, 8 का ऑक्टा। हम लोग ऐसे ही करके शाखा को लिख सकते हैं। कब? जब एक जैसा शाखा रहे, चाहे 2 हो सकता है या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है। अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।